नमस्कार देवियों सज्जनों। हरियाणा के इस पावन ब्रज भूमि में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय इस 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन आज आपके कर कमलों से हुआ है। आपका वंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की और पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी की। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारत सरकार के माननीय और हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, द एक्सीलेंसीज रिप्रेजेंटिंग द पार्टनर नेशन ऑफ यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया एंड अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, आप सभी का वंदन, आप सभी का स्वागत है। मैं राष्ट्रपति महोदया से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इस शुभ कार्य में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें दीप प्रज्वलन के इस शुभ अवसर पर। देवियों सज्जनों, कला और संस्कृति जो भारत की भूमि पर फली फूली हजारों वर्षों से, उसने सबके कल्याण की कामना की, सबके सुख और सबकी शांति के लिए प्रार्थना की है और ये सुंदर परंपरा इसी भाव की अभिव्यक्ति है। जब ऐसे आयोजन या किसी भी शुभ अवसर पर हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से सभी के, सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जीव जगत, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और इस बात के लिए प्रार्थना भी करते हैं, कामना भी करते हैं कि हम सब इस प्रयास में जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं उसमें हम सब सफल हों। हरियाणा की पावन भूमि में देश की राजधानी के निकट यह आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम सभी अभिभूत हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति से, उनके स्नेह से। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार श्री कंवरपाल जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आज यहां उपस्थित देश की सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी और उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण, सभी माननीय अधिकारीगण, भाइयों बहनों, आज माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के आयोजन का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपनी एक अलग जगह बना ली है और ये हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। हमारा प्रयास सूरजकुंड मेले जैसा आयोजन करना है जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं बल्कि भारत के शिल्पकारों को इस समय में सदियों पुराने शिल्प को जीवित रखने की भी अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाने में भी मदद करते हैं। वार्षिक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों को बिचौलियों की भूमिका के बिना संभावित खरीदारों और पारंपरिक कला और शिल्प के शख्सों को सीधे अपने उत्पाद बेचने का अवसर देना है।
दोस्तों, इस मेले का 37 वर्ष का समृद्ध इतिहास है और हर साल इसका कद और आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मेला श्री मनोहर लाल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है, जिन्होंने हमेशा पर्यटन और सूरजकुंड जैसे आयोजनों के बढ़ाने और फलने फूलने और वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के अवसर सर्जित किए हैं। हर साल विदेशी देशों की अधिक से अधिक भागीदारी इस मेले के बढ़ते कद और महत्व का प्रमाण है, क्योंकि इस साल हम यूनाइटेड किंगडम, कांगो, डोमिनियन, मिस्र, एस्टोनिया जैसे दुनिया भर के लगभग 50 देशों की मेजबानी कर रहे हैं। आयरलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की आदि कुछ। इसी प्रकार संयुक्त तंजानिया गणराज्य साझेदार राष्ट्र है, जो अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी भी प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही गुजरात राज्य अपनी कला, शिल्प, व्यंजन और प्रदर्शन कला के गुलदस्ते के साथ सूरजकुंड मेले के लिए थीम राज्य के रूप में भाग लेगा। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्व राज्य हमारी अष्टलक्ष्मी संस्कृति भागीदार के रूप में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी 8 राज्य मेले के आगंतुकों के लिए कला, शिल्प, व्यंजन और प्रदर्शन कला की पहल देखी जाएगी। मित्रों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के सांस्कृतिक लोकचार की एक खिड़की है, जहां भारत के साथ साथ दुनिया के हर कोने से सबसे प्रतिभाशाली कलाकार आते हैं और अपनी निपुणता और शिल्प कौशल के प्रदर्शन करते हैं। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन के अथक प्रयास सभी प्रशंसा योग्य हैं, क्योंकि ऐसा आयोजन हर साल सुचारू रूप से आयोजित किया जाता है और कला और शिल्प के आगंतुकों और संरक्षकों को आकर्षित करना कभी बंद नहीं करता है। मैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के अद्भुत उत्सव की अत्यधिक सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये हर गुजरे साल सफलता और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। मैं एक बार फिर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई है का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय कंवरपाल जी का। देवी सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। शॉल जो हाथ से बुनी हुई पारंपरिक कश्मीरी शॉल है और साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में एक शंख है और उस पर हाथ से सुंदर कारीगरी करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को अंकित किया गया है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में इसी विराट स्वरूप की 15 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है और वही विराट स्वरूप के रूप जो है इस शंख में भी अंकित है। आपकी करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन माननीय राष्ट्रपति महोदया का सूरजकुंड मेले के इस चौपाल में। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से राष्ट्रपति महोदया को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। देवी सज्जनों, हरियाणा के बेरी में पुरातात्विक खुदाई में 9वीं सदी के अनेक अवशेष मिले थे। उसी खुदाई में उमा माहेश्वर की प्रतिमा भी मिली थी, जिसका 3D स्वरूप ये सुंदर कलाकृति है। अब मैं आमंत्रित करता हूं बनारस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकर साथी नसीम अहमद जी को। वो अपने हाथ से निर्मित ओरिजिनल जरी के काम वाली बनारसी साड़ी माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करेंगे। ये इन्हीं दिनों में, पिछले 10 दिनों में बहुत मेहनत के साथ ये सुंदर
उपहार साड़ी के रूप में, सिल्क साड़ी के रूप में ये तैयार किया है और मेले के सभी बुनकरों और क्राफ्ट पर्सन्स की तरफ से ये बहुत ही सम्मान के साथ भेंट राष्ट्रपति महोदया के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन राष्ट्रपति महोदया का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश के सर्वोच्च पद पर शोभायमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, सभी उपस्थित विधायकगण, सांसदगण, सभी अधिकारीगण व आज के इस मेले में उपस्थित सभी हमारे देश विदेश से पधारे मेहमानों, सज्जनों, भाइयों बहनों, ये अवसर एक यूनिक अवसर है। हरियाणा की पहचान बन चुका ये हरियाणा में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला। 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोवर कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। भाइयों बहनों, ये अरावली की पहाड़ियां, इन अरावली की पहाड़ियों में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया यह ऐतिहासिक सूरजकुंड, इस सूरजकुंड की ऐतिहासिक मान्यता है। ये रोमन शैली में बना है और उगते सूर्य की आकार का ये अपने आप में एक स्थान है। उगता सूर्य प्रगति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के लोग इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस धरा पर पिछले, जैसा बताया गया, 36 सालों से और ये मेला ये लगातार लग रहा है। इसका अपना एक महत्व है। इस बार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बार इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है। मैं हरियाणा वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इसी शिल्प और कलाकारी के संबंध में जो कुछ प्रकट किए गए विचार, उन विचारों को संकलित करके निश्चित रूप से जो लोग, विशेष तौर पर हमारा जो कंट्री पार्टनर है तंजानिया, वहां के लोगों के लिए भी आई स्पेशली वेलकम द आर्टिजन एंड क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया and partner country of the fair. We are delighted to have you here from the land of words, great archaeological excavations and their scientific interpretation, having a rich legacy of sculptures, the art and craft of great East African country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair. माननीय राष्ट्रीय महोदया, इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा हम जानते हैं, आपका जन्म कला व शिल्प से समृद्ध प्रदेश उड़ीसा में हुआ था, जहां कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर आदि अनेक मंदिर पत्थर की कलाकृतियों से विशेष विख्यात हैं। आप उस उड़ीसा में पली बड़ी हैं जहां पीपल का काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे हस्तशिल्प के विख्यात हैं। वहां पर पुरी अपनी बालू कला, कटक अपने चांदी के तारकशी काम और ताड़ के पटचित्र, नीलगिरी पत्थर के बर्तनों और विभिन्न आदिवासी प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। संबलपुरी कपड़ा विशेष रूप से संबलपुरी साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बांध, बंधा, बोमकाई
पसपल्ली हथकरघा साड़ियां भी ये प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राष्ट्र तंजानिया है, इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात है। इस बार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्टनर और एक सहभागी राज्य, इनका भी हम योगदान लेते हैं। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले को की छटा देखते ही बनती है। भाई बहनों, ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है, और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर, इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, एक प्रदर्शन किया गया है, और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है, 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते कोई सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे। अंत में इस मेले के जो आयोजक हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार टूरिज्म विभाग है या कला संस्कृति विभाग, अखिल भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी उनका हमको सहयोग मिलता है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने उद्गार हम सबके साथ साझा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय श्री कृष्णपाल जी, आदरणीय श्री कंवरपाल जी, आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय श्री संजीव कौशल जी और आदरणीय श्री शत्रुजीत कपूर जी और उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश विदेश से आए शिल्पकार, कलाकार, पर्यटक, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, हरियाणा प्रदेश एवं 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का सौभाग्य है आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बहुआयामी भव्य मेला का शुभारंभ अपने करकमलों से करने के लिए स्वयं हरियाणा राज्य में पधारी है और उनके महामहिम राष्ट्रपति इनकी दिव्य उपस्थिति से 37वीं सूरजकुंड मेले की भव्यता में
एक नया आयाम जुड़ा गया है। उनके आगमन से इस मेले की गरिमा को न सिर्फ 4 चांद लगाए, बल्कि हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अति हर्ष के साथ यह जानकारी भी देना चाहूँगा, इस बार सूरजकुंड मेला का थीम स्टेट गुजरात है। वो अपनी सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस बार मेले का सहयोगी राष्ट्र यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया है, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के साथ तांजानिया का एक गहरा रिश्ता है, जो दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। हमें उम्मीद है हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आज के इस महान अवसर पर मैं हरियाणा सरकार, प्रदेशवासियों और अपने ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के यह ऐतिहासिक क्षण हम सब प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायक, यादगार रहेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और अन्य महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपने एक अलग जगह बना ली है और यह हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष लगभग 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ है, तो केवल भारत देश से ही नहीं, अभी तो विश्व के विभिन्न भागों से आए थे, जो कि अपने अपने कीर्तिमान हैं। सूरजकुंड मेले के 37वें संस्करण में लगभग 50 विदेशी देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी जाएगी, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के विचार को सूरजकुंड मेले में सबसे ज्वलंत रूप से जीवंत बनाएगी। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा हमारे अष्टलक्ष्मी संस्कृति का भागीदारी के रूप में भाग ले रहे हैं। उनको प्रत्येक रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सभी 8 राज्य मेलों में आगंतुकों का, कला प्रेमियों के लिए कला, शिल्पी, व्यंजन और प्रदर्शन का कला की पहले कभी न देखी हुई गई माला प्रस्तुत करने के लिए एक छतरी के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके मेले को आकर्षक बनाएंगे। मुझे यह बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल व सशक्त नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय कला, संस्कृति, मातृभाषा और शिल्प को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इतना ही नहीं, देश में शिल्पकला, हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा ने शिल्प के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मेले के रूप में एक पटल दिया,
जो पोर्टल की तर्ज पर कार्य कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है इस साल यह शिल्प मेला देश विदेश की विभिन्न कलाओं और शिल्प की पहचान करने और उनको बढ़ावा देने में पूरी तरह कामयाब होगा। साथ ही कलाकारों को भी अपनी कला को अधिक निखारने के लिए बहुत कुछ सीखना मौका मिलेगा। अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का फिर से और एक बार दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पावन कर कमलों से आज 37वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। इस पावन कार्य के लिए हरियाणा राज्य हमेशा आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं सभी आयोजकों को व जिला प्रशासकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऐतिहासिक मेले का सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य एवं आकर्षक उत्सव की अत्यधिक सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं इस मेला हर वर्ष की भांति सफलता और विकास की नई ऊंचाई हो। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देव सज्जनों, अब समय है माननीय राष्ट्रपति महोदया के संबोधन का। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कुंवर पाल जी, जनप्रतिनिधिगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, मैं इस मेले में भागीदारी करने वाले सभी शिल्पकारी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन केंद्र सरकार तथा हरियाणा की राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस मेले के आयोजन से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों की मैं सराहना करती हूँ। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस वर्ष के मेले का आयोजन करने के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की जितने भी सदस्य उनको मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। Ladies and gentlemen, I am happy to learn that Tanzania is the partner nation for this year's Mela. I extend my greetings to our friends from Tanzania who have come all the way to take part in this Mela. I had the pleasure to hosting Her Excellency President Samia Suluhu Hassan in October last year. During our discussions, we agreed on the importance of future expanding our cultural exchanges. I am sure that visitors to the Mela will get a chance to experience the vibrant and colorful Tanzanian arts and crafts, including wood carving, pottery, and weaving. This is also a wonderful platform to showcase Tanzanian dance, music, and
cuisine, in which we can also glimpse some Indian influence thanks to the centuries of people-to-people contact between India and East African coast. Tanzania's participation as the partner nation in this Mela highlights India's engagement with the African Union. I also extend a very warm welcome to participants from several other countries who are here to enrich this Mela. The presence of participants from Tanzania and other countries makes this Mela truly international. Art and crafts cut across borders and build bridges of understanding. Arts and craft persons are creative ambassadors of humanity. देवियों और स्वजनों, इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्यों गुजरात की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पकार पटोला, रोगन चित्रकारी, टोंगालियान, शाल और कपड़े, बांधनी तथा संकड़ा फर्नीचर जैसी अनेक कलाओं को जीवंत रखते हैं। मैंने कुछ कलाओं का ही नाम लिया है, लेकिन सभी कलाएं अनमोल है और इन कलाओं को आगे बढ़ाने की कलाकारों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे गुजरात की पारंपरिक कला माता नीपछेड़ी के प्रसिद्ध शिल्पकार श्री भानुभाई चितारा की जी जो वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का मुझे अवसर मिला है। गुजरात की चित्रकार पिथौरा के सुंदर प्रदर्शन करने वाले श्री परेश राठवा जी को भी मैं 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुरस्कार मिला तो एक सम्मान है, लेकिन सच्चे कलाकारों की अपनी कला को निखारने में जो आनंद आता है वो सबसे बढ़कर है। मैं आप सभी कलाकारों को साधक मानती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वर्षों के मेले के सांस्कृतिक भागीदार है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम से मुझे असम की बहन श्रीमती हेमप्रभा सुतिया जी का स्मरण किया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। हेमप्रभा जी ने भगवद गीता और अन्य महान ग्रंथों की कथा और दर्शन को हथकरघे से कपड़े पर सजीव कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट की एक और बहन नागालैंड की श्रीमती नोइहुनुओ सोरी जी ने अनेक कठिनाइयों के बीच हथकरघा और हस्तशिल्प में महारत हासिल की है और उन्हें आगे बढ़ाया है। उनको भी मैं 2023 के पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित करने का अवसर मिला। देवियों और स्वजनों, हमारे शिल्पकार भाई बहनों ने हमारे देश की कला विरासत को संजो कर रखा है। इसके लिए मैं देश के सभी शिल्पकारों की सराहना करती हूँ। हमारे मृत शिल्पी और मूर्तिकार मिट्टी और पत्थर में प्राण फूंक देते हैं। हमारे चित्रकार रंगों के माध्यम से ऐसे चित्र बनाते हैं जो जीवंत लगते हैं। हमारे शिल्पकार विभिन्न धातुओं और लकड़ी जैसे ठोस पदार्थों को आवश्यक आकार और स्वरूप प्रदान कर देते हैं। हमारे कल्पनाशील बुनकर वस्त्रों और परिधानों में अद्भुत सुंदरता का सृजन करते हैं। ऐसे अनेक कलाओं की हमारे देश के शिल्पी सदियों से हमारे देशवासियों के जीवन को सजाते संवारते रहे हैं। ऐसे शिल्पी भारत के सभ्यता और संस्कृति के निर्माता भी रहे हैं और संरक्षक भी। आज के हमारे शिल्पकार भाई बहन हमारे सभ्यता और संस्कृति के उस अनमोल विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। ये मेला हमारी परंपरा और उत्सव भी है और नवीनता का भी है। ये मेला हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का प्रभावी मंच भी है। ये मेला कला प्रदर्शनी भी है और व्यापार केंद्र भी है। मैं अभी यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं पूछ रही थी अभी ये इतने दिनों से जो मेला चल रहा है, इतने सारे लोग, हजारों स्टॉल यहाँ लग रहा है देश विदेशों से, कितने खरीद बिक्री हो रहा होगा? तो उन्होंने बताया शायद 20 करोड़ से ज्यादा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे केवल खरीद बिक्री नहीं, यहाँ का जो शिल्पकार होते हैं, बुनाकार होते हैं, जो भी कला संस्कृति से जुड़े जो शिल्पी होते हैं, उनका प्रतिभा भी लोग जानते हैं और बाद में उनके साथ संपर्क रखते हैं और इसके लिए हम लोगों का आर्थिक जो विकास भी होता है। इसीलिए ये मेला बहुत ही सुंदर मेला है। ये मुझे लगता है यार इसका भविष्य और भी सुंदर होगा और भी उज्जवल होगा। ये मेला अनेक देशों के हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी है। इस मेले के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों संस्थाओं की और विभागों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस मेले के आयोजन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। मैं सभी शिल्पकारों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनके स्नेहपूर्ण संबोधन के लिए। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति महोदय से कि सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी, जहां से हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुति का वो अवलोकन कर पाएंगी। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि वे सामने इस चौपाल में दर्शक दीर्घा की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि मंच की प्रस्तुतियों को वे उसकी रसानुभूति कर सकें। देवियों सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष आरंभ होने जा रही है। यह एक डांस कोरियोग्राफी है जिसका शीर्षक है सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल लिव हैप्पीली। ये भारत की संस्कृति है और संस्कार भी, जहां हम सबके सुख की कामना करते हैं। इंसान तो इंसान, हम तो सभी जीवों, सभी वनस्पतियों, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत के इसी समावेशी संस्कारों का ही परिणाम है कि यहाँ आदिकाल से आध्यात्म, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति के विभिन्न स्वरूप और धाराएं पूरे समभाव और सामंजस्य के साथ अस्तित्व में रही हैं। भाषा हो, वेशभूषा, गीत संगीत से लेकर रीति रिवाजों की विविधता भारत का श्रृंगार है, जिस पर हम सबको गर्व है। भारत की इसी विविधता को शास्त्रीय और लोक नृत्यों के माध्यम से यहाँ इस डांस कोरियोग्राफी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ उत्तर पूर्व, गुजरात और हरियाणा के लोक नृत्यों की छटा भी शामिल है। इसकी परिकल्पना और कोरियोग्राफी है श्रीमती मैत्री पहाड़ी की। देवियों सज्जनों, प्रस्तुत है सर्वे भवन्तु सुखिना। भारत, प्राचीनतम संस्कृति का वाहक भारत, विविधता में एकता की विशेषता का प्रतीक भारत, त्याग, तप, बलिदान, वीरत्व, सद्भाव, बौद्धिक एवं सनातन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध उत्कृष्ट भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, सर्वधर्म समभाव से प्रेरित भारत, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषाएं एवं बोलियां, विभिन्न संस्कृति होते हुए भी अलग अलग रूपों में हमारे विश्वास में बसी हैं अनेक छवियां, जैसे शिव, राम और कृष्ण, जो प्रत्येक भारतीय की जीवन धारा में रोम रोम में समाहित हैं। करोड़ों भारतवासियों के हर श्वास में बसे शिव, राम और कृष्ण के जीवन संदेश।
यस्यां समुद्र उत सिन्धु मध्यम पृथ्वी यज्जनभ्यम यात ऊर्जस्तन्वत्सं बभूव साधूनो धेय भीन पवस्व माता भूमिर्पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सगुणं बिभर्तु आदिशक्ति, संतुलन और सद्भाव के प्रतीक, स्वयंभू सृष्टि के पोषक, त्याग, आंतरिक निर्मलता एवं असंग्रह को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देते शिव। महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये जटाजूटमध्ये पुरगाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि शरणो किड़तक धूम किड़तक गदिगन गदिगन धूम किड़तक किड़तक तक धूम किड़तक गदिगन नग दिड़का ना कांदा 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 दा दा दा
रे 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 नो तारे मा परे मा पनी मा पनी दा रे नि दा धुमकिट गदि गन दा 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 हमारी संस्कृति में मर्यादा के आदर्श हैं राम। सामाजिक समानता, शांति से लक्ष्य की ओर अग्रसर होने, त्याग और संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देने वाले राम। धर्म के अधर्म पर तथा सत्य की असत्य पर विजय का संदेश देने वाले युग पुरुष, समदृष्टा, पथ प्रदर्शक कृष्ण। कृष्ण के रंग में रंगना यानी प्रेममय, कृष्णमय हो जाना।
फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि सबको अपने साथ लिए भारत अपनी लोक सभ्यता में सनातन को समाये आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। जग को अपना कहते हम सबको अपनाने वाले, हम त्याग धर्म के पोषक हैं, हम क्षमा दान करने वाले। अनेकताओं में एकता हमारी पहचान है, सारे जग में गूंज रहा है भारत देश महान है। हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन। हम ब्रह्मा जी के सृष्टि है, भगवान विष्णु के दृष्टि है। हम शिव शंभू के शक्ति है, नारद जी के भक्ति है। हम राम के मर्यादा है, कृष्ण के प्रेम गाथा है। हम शरणागत के रक्षक हैं, दुश्मन के लिए हम सहायक हैं। हम शरणागत के रक्षक हैं, दुश्मन के लिए हम सहायक हैं। विश्व शांति के पुजारी हम, सारे जग को बताना है। विश्व एक परिवार है, ऋषियों का ये चिंतन है। हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन, हम शाश्वत हिंदू सनातन, हम पावन हिंदू सनातन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की इस विविधता से भरी समृद्ध विरासत को और जिस माटी में ये फला फूला, उस माटी को हमारा कोटि कोटि नमन। आभार आप सबके असीम स्नेह का। और
अभी सभी कलाकार मंच पर रुकेंगे क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के साथ हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा एक चित्र के लिए। लेकिन उसके पहले आइए हम सब अपने के साथ गुड फोटोग्राफ के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पर्यटन मंत्री भी मंच पर आएंगे। और इस प्रस्तुति की कोरियोग्राफर मैत्रेयी पहाड़ी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने ये सुंदर कोरियोग्राफी इस उद्घाटन समारोह में तैयार किया, उद्घाटन समारोह में इस प्रस्तुति के लिए। और देवी सज्जनों, ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान सुशोभित माननीय राष्ट्रपति महोदया इस 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करने के लिए ब्रज के इस पावन भूमि हरियाणा प्रदेश में पधारी और उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। उनका स्नेह हमको मिला, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। इसके लिए हृदय से आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। संस्कृति की